ख़वातीन व हज़रात, ये एक ओपन लेटर है, एक खुला हुआ ख़त है भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब के नाम। मैं इस उम्मीद पर इसको सोशल मीडिया के ज़रिए भेज रहा हूँ कि हमारे मुल्क की एजेंसीज़ में से कोई एजेंसी इस ख़त को मोहतरम प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाने का काम करेंगी। मैं उनका एहसानमंद और शुक्रगुज़ार रहूँगा। मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म हिंद, मेरा ताल्लुक़ सिर्फ ये है कि मैं दुनिया के अजीम और कदीम तरीन मुल्क भारत का एक नागरिक हूँ और इस बात की दिली तमन्ना रखता हूँ कि हमारा ये मुल्क हर लिहाज से तरक्की करे और पूरी इंसानी बिरादरी के लिए हर पहलू से एक रोशन मिसाल बन जाए। ये पहला मौका है कि खुले ख़त के ज़रिए मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब होने की कोशिश कर रहा हूँ और यूँ कहें कि अपनी और करोड़ों भारतवासियों के मन की बात आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। दो बातें हैं जो पूरे एहतराम के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात का ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके 100 साला जश्न के मौके पर आपकी तकरीर से है। आपने इस तकरीर में बजा तौर पर AMU को कौमी सरमाया, मिनी इंडिया, देश की ताकत, अनमोल मीरास, कसरत में वहदत की यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबसे मजबूत मिसाल करार दिया है। आपने AMU के अलुमनाइज को भारत के तहजीबी सफ़ीर और कल्चरल दूत भी करार दिया है। इस सब के अलावा भी आपने बहुत कुछ सच्ची बातें अपनी इस तारीख़ी तकरीर में की हैं, जिस पर मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं और तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो ये है कि आपकी ही पार्टी के और आपके संगठन से जुड़े हुए बहुत अहम लोग AMU के बारे में बिल्कुल ही उल्टी राय जाहिर करते रहे हैं। जिस अजीम इदारे को आपने मिनी इंडिया कहा और सच कहा, उसे आपसे करीबी ताल्लुक़ रखने वाले और आपकी हुकूमत और पार्टी के तर्जुमान समझे जाने वाले कई लोग मिनी पाकिस्तान कहते रहते हैं। भारत के एक नागरिक की हैसियत से मुझे उस वक्त बहुत दुख और शर्मिंदगी होती है जब लोग कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी कभी एक नहीं होती। ये लोग आपकी इस ताज़ा तकरीर को भी अपने दावे की दलील के तौर पर पेश करते हैं। मैं आपके और वतन अजीज़ के खैर खाह की हैसियत से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन लोगों से ख़ासकर उनसे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात ज़ाहिर करते रहते हैं और उसे बदनाम करने और उसके तलबा और तालिबात, उसके छात्रों और छात्राओं को ज़लील और रुस्वा करने और टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आप उन लोगों से जवाब तलब करें और उन्हें सच्चाई के बिल्कुल बरक्स प्रोपेगेंडा करने से बाज रखने की हर मुमकिन कोशिश करें और पूरे मुल्क को इससे वाकिफ़ भी कराएं। काश कि आप अपनी इस तकरीर में ये ऐलान भी कर देते कि 100 साला जश्न की इस खुशी के मौके पर AMU के जो तलबा और तालिबात मुख्तलिफ उन पर केसेस चलाए गए हैं, जब वो CA वगैरह के ख़िलाफ़ एहतिजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे और उन पर ब्रूटली अटैक किया गया था, आप उनके ऊपर से मुकदमात को उठाकर और ख़ुद उनको मुलाकात का मौका देकर बराह रास्त उनकी बात सुनने का मौका देते, तो सचमुच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 साला जश्न के मौके पर आपका ये एक तारीख़ी गेस्चर होता जो सुनहरी हरूफ से लिखा जाता और उसको हमेशा याद रखा जाता। AMU के बारे में एक बात आपसे और कहने की इजाज़त चाहता हूँ
आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का मामला पेंडिंग है। पिछली हुकूमत की तरफ से, मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था, आपकी हुकूमत ने उसके वापस लेकर दूसरा हलफनामा दाखिल किया, जिसमें आपने एएमयू के अक़लियती किरदार के खिलाफ राय जाहिर की है। मैं आपकी हालिया तकरीर के हवाले से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस हलफनामे को वापस लेकर एक नया हलफनामा जल्द दाखिल कराएं। ऐसा करने पर आपका एतबार और एतमाद बहाल होगा और उन लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी जो आपकी तकरीर पर मनफी तबसरे कर रहे हैं। ये वजाहत भी मैं यहाँ पर करता चलूँ तो अच्छा होगा कि मैं कांग्रेस का हामी नहीं हूँ और इस सच्चाई को पिछले साल से बबागे दहल बयान कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़कर अक्सर बेशतर भारत के दस्तूर के जो सेकुलर किरदार है और जो उसकी सेकुलर रूह और आत्मा है, उस पर हज़ारों तीर और नश्तर चलाए और मुल्क को मौजूदा हालात तक पहुंचाने की बुनियादी जिम्मेदारी भी मैं कांग्रेस की ही मानता हूं। और ख़ुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर कांग्रेसी हुकूमत ने भी मुसलसल हमले किए थे। सन 1965 में उस वक्त के वज़ीर आज़म श्री लाल बहादुर शास्त्री के ईमा पर एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर हमला हुआ था और उस वक्त लखनऊ से निकलने वाले एक वीकली अखबार, उर्दू अखबार निज़ाए मिल्लत ने, जिसके ट्रस्टियों में मौलाना अबुल हसन अली नदवी और मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी जैसे इंटरनेशनल फेम के स्कॉलर्स थे और अजीम रहनुमा थे, और जिसके एडिटर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ क़दवाई और जिसके प्रिंटर और पब्लिशर मेरे बड़े भाई जनाब हफीज़ नोमानी थे, उन्होंने उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की हिमायत और सपोर्ट में अपने अखबार का एक नंबर निकाला था, जिसे उस वक्त की मरकज़ी और रियासती यूपी की कांग्रेस सरकार के हुक्म पर निकलने से पहले ही बैन कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। और सिर्फ जब्त ही नहीं किया गया बल्कि मेरे बड़े भाई जनाब हफीज़ नोमानी और उन दफ्तर के 2 कारकुनों को DIR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 महीने तक वो जेल में रहे, मगर हुकूमत अदालत में चार्जशीट पेश नहीं कर सकी और बिल आखिर उसे मुकदमा वापस लेना पड़ा। इस नंबर में मुल्क के नामवर माहिरीन कानून, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के मज़ामीन थे। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि कहीं आप ये न समझें कि मैं कुछ कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत पॉजिटिवली मेरी इन बातों पर ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे। एक दूसरी बात जो मैं आपसे इस वक्त अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक किसानों के हालिया आंदोलन से है। मैंने उन तीनों कानूनों को बहुत गौर से पढ़ा है और उसके हक़ में और उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी कहा जा रहा है, उस सब के बारे में बराह रास्त जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश की है और उसकी बुनियाद पर मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि ये कानून किसानों के ख़िलाफ़ है। इससे लॉन्ग टर्म में किसानों को बहुत सख्त नुकसान पहुंचने वाला है और लॉन्ग टर्म में ही कॉर्पोरेट सेक्टर को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचेगा। आप मुझसे ज़्यादा इस सच्चाई से वाकिफ़ हैं कि हमारे देश के संविधान के प्रेम्बल में जिस भारत के निर्माण का अहद किया गया है, संकल्प लिया गया है, वो सेकुलर के साथ सोशलिस्ट भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इस बारे में बहुत साफ लफ्ज़ों में रहनुमा हिदायत दी गई हैं। मेरी बड़े एहतराम के साथ आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रेम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की ईमानदारी के साथ पाबंदी करें। हमारा देश अपनी फितरत और ख़मीर के लिहाज से सेकुलर भी है
और सोशलिस्ट भी है, और मुझे यकीन है कि अपनी फितरत के खिलाफ मुल्क को उल्टी सीट में चलाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। दुआ है कि पूरी नेकनियती और खैरखाही के साथ कही गई देश के एक आम नागरिक की ये बातें आपको मुतवज्जह और मुतासिर कर सकें। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सज्जाद नोमानी।